Hello children, welcome to our YouTube channel Smart Excellence Coaching. We are learning here translation. हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन में आज जो नंबर है, आज जो टर्न है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो पहचानते हैं हम हिंदी में जो आए हुए सेंटेंस है तो उन्हें कैसे पहचानते हैं कि ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो उसमें बाद में हिंदी में लिखा होगा, वर्ब में जुड़ा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहूंगा आदि शब्द लगे होंगे, यानी कि फ्यूचर में काम जारी रहता है, यानी कि इसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट ना हो, अभी कार्य चल रहा हो, ऐसा सेंटेंस। तो इसमें क्या है, ये देखो जैसे रूल लिखा है, रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें बनते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले जो सब्जेक्ट है काम के करने वाला, कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, वो सबसे पहले लगा देते हैं। फिर शैल और विल में से एक हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं। जैसे आई और बी के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं, हम पहले से जानते हैं क्योंकि हमने अफर्मेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं भी कि आई बी के लिए हम शैल का यूज करते हैं। अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम शैल और विल अपने सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। फिर इसमें बी आएगा, बी वर्ब से पहले मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे अब हम देखें, आपके सामने एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका, वह कल इस समय खेल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या रखा है, देखो यहाँ पे पहचान रखी हुई है, जो खेलना क्रिया है वर्ब में, उसमें रहा होगा जुड़ रहा है। तो ये इसका मतलब ये है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस के टेंस से बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे ये रूल लिखा है वैसे। अब इसमें हम छांटते हैं सब्जेक्ट काम के करने वाला कौन है भाई, खेल रहा होगा। तो इसे हम कैसे छांटेंगे, तो वह खेल रहा होगा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि वह, इंग्लिश में हम इस सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो ही लगाएंगे। इसके बाद हमारा आता है शैल विल, तो ही के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी विल बी। इसके बाद जैसे रूल में लिखा है वर्ब है इसमें क्या, खेलना तो प्ले, PLAY प्ले, और इसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे रूल में लिखा है तो हम आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद क्या है, खेल रहा होगा। अब इसमें दो हमारे ये एडवर्ब आए हैं समय के टाइम बताने वाले, इस समय और कल। तो एट दिस टाइम, पहले ये समय जोड़ लिख देंगे, इस समय एट दिस टाइम, THIS दिस टाइम, एट दिस टाइम। आने वाले समय के लिए जैसे कल इसमें लिखा है तो आने वाला कल टुमारो, TOMORROW टुमारो। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इसमें। और हिंदी में जो आए हुए वर्ड है सबको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर दिया है। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, ज्यादा चीज नहीं है। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बस शैल नॉट विल नॉट का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। हम अगर मैं ये कहूं कि हम इसे बनाएं, मैं 8 बजे तक नहीं पढ़ता रहूंगा, तो हम यहाँ पे इसे नेगेटिव बना लेते हैं। ये सेंटेंस हमने नेगेटिव बनाया, मैं 8 बजे तक नहीं पढ़ता रहूंगा, तो नेगेटिव बनाएंगे। इसमें मैं, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट करने के बाद नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है शैल नॉट विल नॉट। अब आई के साथ में जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये शैल का यूज करेंगे, SHALL शैल। और नेगेटिव सेंटेंस तो नियम के अनुसार नोट लगाएं, नोट के बाद फिर बी का प्रयोग करेंगे, बी के बाद वर्ब है इसमें क्या है, पढ़ना यानी कि रीड, READING, इसमें ING जोड़ देंगे नियम के अनुसार। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट, लेकिन हाँ इसमें एडवर्ब आया है 8 बजे तक, तो हम बाई का यूज करते हैं तक की अंग्रेजी सेंटेंस में। बाई 8 PM या AM वगैरह डालते हैं, या ओ क्लॉक लिखते हैं, ओ क्लॉक CLOCK, ओ क्लॉक। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का यूज किया हमने इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया है।
अदर और दूसरे से मतलब सेंटेंस हम कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमारे दो टाइप होते हैं। एक फर्स्ट टाइप जिसमें सबसे पहले क्या आता है, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनमें सबसे शुरू में क्या आता है, जैसे क्या वह इस समय खेल रहा होगा। अगर हम इसे बना दें इंग्लिश में तो क्या पहले लगा देते हैं इसमें, क्या वह इस समय खेल रहा होगा। तो बाद में ये क्वेश्चन बन गया एक। क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में अफर्मेटिव जिसमें क्या शुरू में आता है तो शैल विल का प्रयोग करते हैं। शैल विल सबसे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले हम शैल विल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें वह है तो इसमें विल पहले आएगा, विल पहले आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे सब्जेक्ट लिखा है तो इसमें वह सब्जेक्ट है तो ही लिख देते हैं, ही सब्जेक्ट है। शैल विल में से शैल विल हो गया है, विल ही सब्जेक्ट हो गया, नोट इसमें नहीं है, और बी इसमें बी लगा है, बी यहीं पे लगाएंगे बी। इसके बाद वर्ब इसमें प्लेइंग लिखी हुई है, आईएनजी इसमें जुड़ी है। ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। इसके बाद इसमें एडवर्ब है, इस समय, एट दिस टाइम, टुमारो हमने इसमें नहीं रखा था। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। इसमें सबकी मीनिंग आ गई। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें विल ही बी प्लेइंग एट दिस टाइम, क्या वह इस समय खेल रहा होगा। ये हो गया है सेंटेंस। क्या से स्टार्ट होने वालों में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं शैल विल। दूसरे टाइप के जो इसके क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वे क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जिन सेंटेंसों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब आदि हिंदी के वाक्य में आते हैं, तो उनकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिख देते हैं। सेंटेंस लेते हैं जैसे तुम कहाँ रह रहे होंगे, तुम कहाँ रह रहे होंगे। ये सेंटेंस है, क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा नियम आया है ये कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। तो इसमें कहाँ क्वेश्चन वर्ड है ये, तो इसमें कहाँ की अंग्रेजी वेयर सबसे पहले लिखेंगे, WHERE वेयर। इसके बाद शैल विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। भाई शैल विल इसमें तुम के साथ में, यू के साथ में हम विल का यूज करेंगे। विल सब्जेक्ट है इसका YOU। इसके बाद आता है हमारा, नोट इसमें है नहीं है, बी हेल्पिंग वर्ब के साथ है बी, और मेन वर्ब है इसमें रहना, तो लिविंग LIVING जोड़ देंगे तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग। और ऑब्जेक्ट है इसमें और कुछ नहीं है, तुम कहाँ रह रहे होंगे, कंप्लीट हो गया है। सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इस प्रकार के हम और भी एग्जांपल कर सकते हैं। वैसे ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो उसमें कुछ सेंटेंस आप से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। नहीं होंगे तो आप फिर से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लीजिए आपका होमवर्क है, लिख सकते हैं देख करके। मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। दूसरा सेंटेंस है आपका, क्या वे बाजार जा रहे होंगे, क्या वे बाजार जा रहे होंगे, क्वेश्चन है। तीसरा, तुम किसे पढ़ा रहे होंगे, किसे पढ़ा रहे होंगे। क्वेश्चन है। और चौथा सेंटेंस आपके लिए, वह खाना नहीं बना रही होगी, नहीं बना रही होगी।
पांचवा सेंटेंस, राधा कल नाच नहीं रही होगी। नाच नहीं रही होगी या नहीं नाच रही होगी, सही रहेगा, नहीं नाच रही होगी। कल नहीं नाच रही होगी। इस तरह से ये 5 सेंटेंस काफी हैं। ये 5 सेंटेंस आप होमवर्क में कर लीजिए और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारी इन वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, इस लाभ उठाइए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।